Audio Jungle. Audio Jungle. जय हिंद दोस्तों तो आज हम बात करते हैं कि इंडिया का मैप इतना ब्लर क्यों दिखाई देता है। हमारे इंडिया का मैप इतना ब्लर दिखाई देता है, जबकि हम वहीं पर देख लें अमेरिका का, यूएसए का, अमेरिका का, यूएस का, यूएई का और जैसे ब्रिटेन हो गए, इन सब देशों का जो डेवलप कंट्री है, इन सब देशों का मैप इतना क्लियर दिखाता है। हमारे इंडिया का मैप इतना ब्लर दिखाई देता है, इसके पीछे का हम कारण समझिए। इससे पहले हम जान लेंगे भैया ये गूगल मैप या गूगल है क्या चीज़। अरे देखिए गूगल जैसे कि हमें बारिश में छाता की आवश्यकता होती है और खाना खाने के बाद पानी की जरूरत होती है ना, उतना जरूरी समझ लीजिए आज के समय में हमारे लिए गूगल या गूगल मैप है। कुछ भी काम होता है हमें गूगल का एक्सेस लेना ही पड़ता है, जैसे गूगल का सहारा हमें लेना ही पड़ता है। अगर हम व्हाट्सएप चलाते हैं तब भी गूगल चाहिए, हमें फेसबुक चाहिए उसके भी लिए गूगल चाहिए, यूट्यूब चाहिए उसके भी लिए गूगल चाहिए, कहीं इधर जाना हो उसके भी लिए गूगल चाहिए, हमें अपने जॉब के लिए फॉर्म फिलअप करना है उसके लिए भी गूगल चाहिए। तो हर जगह गूगल ही गूगल चाहिए। देखिए गूगल का काम क्या है, गूगल मैप का काम क्या है। गूगल मैप करता क्या है कि सैटेलाइट द्वारा ली गई इमेजेस को गूगल मैप अपने यहाँ अपडेट करके दिखाता है। लेकिन इससे पहले हम जान लेंगे भैया गूगल के पास खुद का कोई उसका सैटेलाइट नहीं है, वो यूएस के एक लैंडसैट 8 नाम के सैटेलाइट का यूज करके अपने सारी पिक को, अपने सारे फोटोज को, इमेजेस को उस पर अपलोड करता है, जिससे अपडेटेड करता है, जिससे हमें क्लियरिटी ऑफ पिक्चर्स दिखाई देते हैं और जहाँ ब्लर दिखाना था वो ब्लर दिखाई देता है। और आप जानते हैं कि एक बार अगर गूगल मैप किसी भी चीज़ को अपडेट कर देता है, उसे वहाँ पर सेट कर देता है, तो हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे रहें हमें सारी इंफॉर्मेशन एकदम पक्की सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती रहती है। ये है गूगल की खासियत। दरअसल गूगल का कहना है कि किसी को छोड़ो तो छेड़ो मत और किसी को छेड़ो तो छोड़ो मत। इन दिस वर्ड गूगल इज सेज दैट, कहना है कि भैया हमारे पास किसी भी चीज़ की बहुत सारी डिटेलिंग होती है, मतलब हम उसके सारी इंफॉर्मेशन हम इकट्ठा करके रखते हैं, इकट्ठा करके अपनी इंफॉर्मेशन साबित रखते हैं। जैसे बहुत सारे सेंसिटिव डाटा होते हैं, भी होते हैं इंडिया के मिलिट्री बेसिस, इंडिया के हाई प्रोफाइल पीपल और डिफेंस सिस्टम, लोगों को घर, मकान और दफ्तरों आदि का सेंसिटिव डाटा अगर बाय द वे गूगल मैप के द्वारा लीक होता है तो इससे लीक हो जाता है तो हमें भारी नुकसान पहुंच सकता है, जिससे ये सब डाटा गूगल मैप के पास होता है। इसका इसलिए नहीं दिखा देता है कि ये सब अपडेट करने के बाद कोई भी मुल्क या कोई भी शख्स या कोई भी आतंकवादी भी हो सकता है जो हमारे इस सब चीज़ों को, इन सब डाटा को एक्सेस कर सकता है। एक्सेस करने के बाद वो आसानी से हमारे सिक्योरिटी सिस्टम पर सेंध लगा सकता है। यह एक मेनली रीजन बताया जाता है कि हमारे इंडिया का मैप ब्लर करने का। इसीलिए हमारे इंडियन डिफेंस ऑफिशियल ने ये गूगल के साथ समझौता किया कि भैया तू हमारे देश का गूगल मैप ब्लर दिखाएगा, अर्थात हमारे देश में एरियल फोटोग्राफी नहीं दिखाएगा, तू इमेज जो सैटेलाइट का इमेज होता है वही दिखाएगा। एरियल फोटोग्राफी क्या होता है इसे हम अभी आगे वीडियो में आगे समझते हैं। जैसे कि अभी पिछले दिनों में देखा गया था मुंबई हमले और संसद अटैक में यही बात सामने निकल कर आई थी कि कुछ हरामखोर चोट्टे ने क्या किया था, गूगल मैप की सहायता से बिल्डिंग के एग्जिट और एंट्री पॉइंट को गूगल मैप की सहायता से अच्छे से परख लिए थे और उन्हें जहां पर उन्हें धमाका करना था उस जगह पर उन्होंने धमाका किया था, जिससे इंडिया का कहना था कि भैया हमारे इंडिया का गूगल मैप एकदम ब्लैक कर दे। हालांकि इंडिया का मैप ब्लैक करने के बाद देखा गया कि इंडिया में कुछ भी स्पष्ट एकदम ब्लर मतलब ब्लैक ही ब्लैक दिखाई दे रहा था। लेकिन ऐसा करना अच्छा नहीं था, ऐसा करना ठीक नहीं था। इसीलिए क्या किया गया था, भैया ब्लैक ना करके आप फिर से इसे आर्टिफिशियली ब्लर कर दिया जाए, जिससे कि किसी को परफेक्टली ना स्पष्ट दिखाई दे बल्कि हल्का ब्लर दिखाई दे। इसी के चलते हमें अपने टूरिस्ट प्लेसों और भी कई प्लेस होते हैं जिसके कारण नहीं दिखाई। कुछ स्पेशलिस्ट लोगों का कहना है कि मैप को ब्लर करने से इंडिया को सिक्योरिटी फेस नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हमारे इंडिया के साथ साथ बहुत सारे देश हैं जो अपना
अपने यहाँ का मैप ब्लर करवाएं। जैसे कि उसमें भी एक ऑस्ट्रेलिया है और रसिया ने भी वकालत की थी कि हमारे यहाँ का गूगल मैप को ब्लर रखा जाए। दूसरी वजह क्या है गूगल मैप को ब्लर रखने के लिए? एक गूगल अर्थ की जो पिक ली जाती है, वो पिक हजारों किलोमीटर, आप जानते हैं कि हजारों किलोमीटर ऊपर से जो सैटेलाइट द्वारा पिक लिया जाता है, वही पिक गूगल मैप अपने यहाँ अपडेट करता है। और इंडिया में क्या होता है, इंडिया में हर जगह जितने भी सारी प्लेसेस है, जितने भी जगह हैं, सारी जगह की पिक सैटेलाइट द्वारा ली जाती है। यही नहीं कि हमारे यहाँ हर कंट्री में पहले सैटेलाइट द्वारा पिक लिया जाता है और जिसे गूगल मैप पर अपलोड कर दिया जाता है। लेकिन क्या होता है, ये जो सैटेलाइट पिक होती है, इनको जब गूगल मैप पे फिट किया जाता है, जैसे हम किसी प्लेस को देखते हैं गूगल मैप पे, उसको ज़्यादा जूम करने लगते हैं, तो वो इमेज हमारी ब्लर होती है और फटने लगती है। ब्लर होने के साथ साथ इमेज हमारी फटने लगती है। इससे ये हमारे सैटेलाइट इमेज का डिसएडवांटेज है। तो जो डेवलप कंट्री है जहाँ पर एकदम इमेज क्लियर दिखाता है गूगल मैप में, उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि एरियल फोटोग्राफी द्वारा इमेज लिया जाता है। देखिए एरियल फोटोग्राफी क्या होता है और सैटेलाइट इमेज क्या, देखिए सैटेलाइट इमेज क्या होता है, सैटेलाइट द्वारा ली गई आसमान में सैटेलाइट द्वारा ली गई इमेज को सैटेलाइट इमेज कहते हैं। और एरियल इमेज क्या होता है, एरियल इमेज वो इमेज होता है कि जो हमारे हर एरिया के हेलीकॉप्टर द्वारा इमेज ली गई है, या किसी ड्रोन से इमेज ली जाती है, वो एरियल इमेज कहलाती है। और प्लेन ऑनलाइन द्वारा इमेज ली जाती है, उसे एरियल फोटोग्राफी कहते हैं। देखिए जो डेवलप कंट्री हैं उनके गूगल मैप पर पहले तो सैटेलाइट इमेज दिखाई जाती है, लेकिन जैसे जैसे हम जूम करते हैं उस एरियल इमेज को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एल्गोरिथम की मदद से उसे कंबाइन, जैसे हम कोई स्थान को सर्च करके उसे जूम करने लगते हैं, तो हमारी सैटेलाइट पहले स्टार्टिंग में तो सैटेलाइट इमेज दिखाती है, लेकिन जैसे जैसे हम उसके जूम करने जाते हैं, वैसे हमारी जो सैटेलाइट इमेज हट के जो कंबाइन होती है, वो हमारी एरियल फोटोग्राफी आ जाती है। एरियल फोटोग्राफी मतलब कि जो हम कैमरे या ड्रोन से इमेज ली जाती है, वो इमेज आने लगती है हमें। इससे हमारे डेवलप कंट्री में ज़्यादा क्लियर दिखाई देता है। हमारे इंडिया में देखिए, लेकिन हमारे इंडिया में एरियल फोटोग्राफी बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है, और हमारा देश इतना छोटा भी है नहीं कि एरियल फोटोग्राफी किया जाए। हमारे बड़े बड़े देशों के शहरों के इन गलियों में एरियल फोटोग्राफी करना बहुत ही नामुमकिन है। इसलिए हमारे इंडिया में एरियल फोटोग्राफी संभव नहीं है, जिससे हम अपने गूगल मैप पे कोई भी इमेज देखते हैं, कोई भी इमेज या कोई भी स्थान देखते हैं ना, उससे वो केवल सैटेलाइट इमेज दिखा पाता है। जो आसमान में सैटेलाइट द्वारा इमेज लिया गया है, वही इमेज दिखाता है। और सैटेलाइट इमेज जानते हैं कि आप जितना जूम करने वो उतना ही ब्लर होता जाएगा और उतना फटता जाएगा। और एरियल इमेज में क्या होता है कि एरियल इमेज का जो नज़दीक से इमेज लिया गया था, उसे हम क्लियर करें, जैसे जितना जूम करेंगे उतना उसमें क्लियरिटी अब डाटा आते जाएगा। यही एक कारण और है कि अपने इंडिया का गूगल मैप ब्लर दिखाता है। आप समझे गए होंगे भैया हमारे यहाँ ब्लर की इमेज क्यों दिखाई देती, क्योंकि हमारे यहाँ तो एरियल फोटोग्राफी नहीं होती। चलिए साने यदि एरियल फोटोग्राफी नहीं होती है, लेकिन खुशी की बात यह है कि हमारे यहाँ एक और टेक्नोलॉजी है, जिसे गूगल स्ट्रीट व्यू कहते हैं। गूगल स्ट्रीट व्यू नाम की एक टेक्नोलॉजी है, जिससे हम कुछ और अच्छा कर सकते हैं। क्या होता है गूगल स्ट्रीट व्यू, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए जैसे एरियल फोटोग्राफी में कोई भी इमेज को हम हेलीकॉप्टर द्वारा लेते हैं, किसी भी गली में अगर लेना हो तो हम हेलीकॉप्टर या ड्रोन द्वारा लेते हैं। वैसे ही गूगल स्ट्रीट व्यू में क्या होता है कि जहाँ पर हम नहीं जा सकते हैं, वहाँ पर रेगिस्तान वाले क्षेत्र में ऊँट के ऊपर 360 डिग्री का एक कैमरा लगा दिया जाता है, और मैदानी भागों में लगा दिया जाता है, या कार के ऊपर 360 डिग्री का एक कैमरा लगा दिया जाता है। और जहाँ न जाने वाली जगह होती है, वहाँ पर कुछ आदमियों के ऊपर कंधों पर अपने 360 डिग्री यानी 3D कैमरा लेकर घूमते हैं। इनमें क्या होता है कि हम किसी भी जगह या किसी भी प्लेस के और किसी भी चीज़ को 360 डिग्री में एकदम अच्छे एंगल में देख सकते हैं। यही उसकी खासियत है। इसीलिए हम कहीं देखते हैं कि हमारा ताजमहल, लाल किला और भी कई टूरिस्ट प्लेसें हैं, जिसे हम गूगल स्ट्रीट व्यू की सहायता से आसानी से 360 डिग्री में देख सकते हैं। अभी क्या है, जो बड़े बड़े देश हैं, बड़े बड़े देशों के अंदर जो शहर बसे हैं बड़े बड़े, उनको हम 3D मैप से हम एक्सप्लोर कर सकते हैं।
ये अभी देखने को मिल रहा है कि हाल ही में अभी देखने को ये मिल रहा है कि जो 3D मैप है इसका इन फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा क्रेज है। अगर यही हाल चलता रहा तो गूगल भी इंडिया में 3D मैप को लेकर बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने वाला है। अगर ऐसा होता है तो हम काफ़ी जो फेमस या जो बहुत पॉपुलर है टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जैसे चार मीनार हो गया और भी कई भी चीज़ें हैं, इन लोगों को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं 3D मैप में। तो दोस्तों आपसे उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। जय हिंद।